आइए आज हम बात करते हैं हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसी की। तो देखिए हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसी पे हमारे पास डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट है। तो देखिए दोनों की हम बात कर रहे हैं और हम पहले बात करके आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन कराए थे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है ये टाइप 1 में ज़्यादा कॉमन होता है और हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट जो होती है ये टाइप 2 में हमको कॉमनली देखने को मिलती है। तो इसी इमरजेंसी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। तो देखिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या होता है कि इंसुलिन नॉन कंप्लायंस, यानी आपका पेशेंट है, आप उसको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करोगे लेकिन या तो वो इंसुलिन नहीं लेगा या तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, किसी वजह से इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है। तो इन्फेक्शन वगैरह की वजह से स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस की वजह से बॉडी में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ट्रॉमा की कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, जितनी जरूरत थी उससे बहुत ज़्यादा कम हो गई इंसुलिन। तो इस वजह से हमको क्या होता है कि इंसुलिन की कमी देखने को मिलती है और इंसुलिन की कमी होती है तो यहाँ पे बताया कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम है ये इनहिबिट रहता है इंसुलिन से, अब इनहिबिट नहीं रहेगा। इस वजह से बहुत ज़्यादा फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा और हमको कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और हमको कीटोजेनेसिस देखने को मिलेगी। तो वही है कि लाइपोलाइसिस जो होगी ये इंक्रीज हो जाएगी जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी और इस वजह से क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड। तो जब ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होता है फ्री फैटी एसिड का, तो हमको कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होगा जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कीटोन बॉडीज में मोस्टली जो हमारी बनती है ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का फॉर्मेशन होता है और एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है और एसीटोन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा हो जाता है ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का होता है और ये एसीटोन जो होता है इसको यहाँ पे इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये जो होता है वेंटिलेशन के थ्रू, लंग्स के थ्रू ये निकल जाता है और मोस्टली हमको ये दोनों ब्लड में प्रेजेंट देखने को मिलता है। इस वजह से इसको दोनों बताया गया। एसीटोन भी प्रेजेंट होता है और ये एसीटोन जो फॉर्मेशन होता है ये कुस्मॉल्स ब्रीथिंग कॉज करता है। अभी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिला और उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया कि इंसुलिन डिफिशिएंट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इंसुलिन डिफिशिएंट हुआ इसी वजह से ऐसा देखने को मिला और यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट होंगे। जबकि हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इंसुलिन ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए इंसुलिन प्रेजेंट होगा और यहाँ पे कीटोन बॉडीज नहीं प्रेजेंट होंगी। इंसुलिन यहाँ पे प्रेजेंट होगा और क्या होगा, इंसुलिन प्रेजेंट होने के साथ साथ हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगी, यानी ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस वाली स्टेट होगी। यानी यहाँ पे हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस देखने को मिलता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा कि प्रोफाउंड हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और इस वजह से क्या होगा, एक्सेसिव ऑस्मोटिक डायूरिसिस। तो ऑस्मोटिक डायूरिसिस हमको एक्सेसिव देखने को मिलेगी, वही मैकेनिज्म कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज लॉस होगा, इस वजह से यहाँ पे ऑस्मोटिक डायूरिसिस होगी और ऑस्मोटिक डायूरिसिस की वजह से हमको डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा और सीरम की ऑस्मोलैरिटी जो होगी ये इंक्रीज हो जाएगी और इसी को हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। तो देखिए यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर भी होगा और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट होगी। यहाँ पे भी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है लेकिन यहाँ पे जो होता है कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है और इंसुलिन कम होता है। और यहाँ पे देखिए मेन फर्क जो होता है कि इंसुलिन प्रेजेंट होगी और कीटोन बॉडीज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगी, बहुत कम होंगी। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया पैथोजेनेसिस में। और सिम्टम में बात करें तो देखिए हम यहाँ पे हमको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के बारे में देखिए कि ये DKA से याद रखेंगे कि ये डेडली होता है और हमको यहाँ पे डिलीरियम देखने को मिलेगा, यानी साइकोसिस देखने को मिलेगा और कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा और एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन, ये सब हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो DKA से हम याद रखेंगे कि ये डेडली होता है। और डिलीरियम क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है ना, ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, इस वजह से हमको ब्रेन का फंक्शन अल्टर देखने को मिलता है। इस वजह से हमको साइकोसिस और डिलीरियम देखने को मिलेगा। और कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन इस वजह से देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से हमको कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। और इसमें जो होती है हमारी ये जो एसीटोन का फॉर्मेशन हुआ ये इसमें रिमूव होती है, इस वजह से हमको ब्रीथिंग में एसीटोन के स्मेल आती है। तो इसी को हम बोलते हैं कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन। देखिए रैपिड और डीप ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, इसी को कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन बोला गया। और एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग ये सब हमको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हमको कीटोन बॉडीज ज़्यादा देखने को मिली, इस वजह से देखने को मिला। और डिहाइड्रेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर ड्यू टू एक्सेल्ड एसीटोन। और ये देखिए हम बताएं ना कि जो एसीटोन है ये एक्सेल हो जाता है, इसी वजह से हमको फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर देखने को मिलता है। और जबकि यहाँ पे देखिए थर्स्ट, पॉलीयूरिया, लेथार्जी, फोकल न्यूरोलॉजिक डेफिसिट और सीजर ये सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखिए सिम्टम बहुत ज़्यादा वो नहीं रहेगा, ठीक है। DKA में क्या होता है कि DKA में हमको ये कुस्मॉल्स रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ये इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ साथ यहाँ पे हमको जो है ये फ्रूटी ब्रेथ ऑर्डर देखने को मिलता है और बाकी ये थर्स्ट और पॉलीयूरिया ये हमको दोनों में देखने को मिलता है। तो ये सिम्टम हो गए। और उसके बाद फिर हम लैब डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो देखिए लैब डायग्नोसिस में दोनों में हमको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। बस ये है कि यहाँ पे हमको देखिए सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे भी हमको हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मोर देन
250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ मोर देन 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देखने को मिलेगा। ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए हमको प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी बॉडी का पीएच 7.3 से कम हो जाएगा। और इसी तरीके से हमको बाइकार्बोनेट यहाँ पे डिप्लेशन देखने को मिलेगा, लेस देन 50 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हमको हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट यहाँ पे ये यूटिलाइज हो रहा है इस H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसका कंपनसेशन हमको क्लोराइड से नहीं देखने को मिलता है। इस वजह से हमको यहाँ पे हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगी। इसी तरीके से कीटोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो ये कीटोन जो है ब्लड और यूरिन दोनों जगह प्रेजेंट होगा, और हमको ब्लड में मोर देन 5 मिलीमोल पर लीटर ये कीटोन बॉडीज देखने को मिलेंगी। और हमको साथ साथ ल्यूकोसाइटोसिस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए हमको क्या है कि सीरम ऑस्मोलेलिटी इंक्रीज देखने को मिलेगी, मोर देन 320 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम। और नॉर्मल पीएच होगा यहाँ पे, ठीक है, तो पीएच यहाँ पे नॉर्मल होगा, जबकि यहाँ पे देखिए पीएच यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था। और यहाँ पे देखिए नो कीटोन बॉडीज, कोई कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और उसका फिर यहाँ पे पोटेशियम की हम बात करें दोनों में, तो देखिए इसमें पोटेशियम हमारा क्या होगा कि नॉर्मल या इंक्रीज सीरम पोटेशियम, तो सीरम पोटेशियम नॉर्मल या इंक्रीज होगा, बट डिप्लीटेड इंट्रासेलुलर पोटेशियम। और यहाँ पे इंट्रासेलुलर पोटेशियम कम होगा। और इंट्रासेलुलर पोटेशियम कम क्यों होगा, हम यहाँ पे मैकेनिज्म बताएं। ये देखिए हमारा मान लो कोई सेल है, तो सेल में हमारे पता है कि अंदर पोटेशियम भरा रहता है, अंदर पोटेशियम भरा रहता है, और सेल के ऊपर हमारे ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं एंटी ट्रांसपोर्टर। कौन से एंटी ट्रांसपोर्टर, ये देखिए ये बाहर पोटेशियम को ले जाते हैं और अंदर हमारे बाइकार्बोनेट को ले जाते हैं, अंदर हमारे H+ को ले जाते हैं। तो H+ और पोटेशियम का यहाँ पे एंटी ट्रांसपोर्टर होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये बहुत लो एक्सप्रेस होता है, लेकिन जब बाहर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमको प्रोटॉन देखने को मिलेगा, तो प्रोटॉन सेल के अंदर जाना चाहेगा, इस वजह से ये जो है ना यहाँ से अंदर से ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा। इस वजह से इंट्रासेलुलर हमको पोटेशियम का डिप्लेशन देखने को मिलेगा, और बाहर पोटेशियम पहले ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये पोटेशियम ना फिर ये यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा, ठीक है। हम शुरू में बता के आए कि यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा, तो यही यहाँ पे बताया गया कि देखिए इंक्रीज सीरम पोटेशियम है नॉर्मल, बट डिप्लेटेड इंट्रासेलुलर पोटेशियम डिप्लेट हो जाएगा ड्यू टू ट्रांससेलुलर शिफ्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन कम हो गई और एसिडोसिस देखने को मिली। तो एसिडोसिस यही जो हमारा है प्रोटॉन, ये अंदर जाएगा और इसी वजह से बाहर हमारा पोटेशियम आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए ऑस्मोटिक डायूरिसिस हमको देखने को मिलेगी, और जब ऑस्मोटिक डायूरिसिस देखने को मिलेगी तो इसी वजह से हमारा पोटेशियम लॉस हो जाएगा यूरिन में, और टोटल बॉडी पोटेशियम डिप्लेशन हमको देखने को मिलेगा। और देखिए यही लगभग सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, बस माइल्ड फॉर्म में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी देखिए नॉर्मल या इंक्रीज सीरम पोटेशियम देखने को मिलेगा, और इंसुलिन ना काम करने की वजह से ना यहाँ पे भी हमको इंट्रासेलुलर पोटेशियम का डिप्लेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसको फिर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकर माइकोसिस देखने को मिलेगा, सेरिब्रल एडिमा देखने को मिलेगा, और कार्डियक एरिथमिया देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का भी अल्ट्रेशन हो जाता है ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए कैन प्रोग्रेस टू कोमा एंड डेथ इफ अनट्रीटेड, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, IV फ्लूइड दे देंगे। IV फ्लूइड जब देंगे ना तो ये कीटोन बॉडीज जो हमारी बॉडी में है इसको ये रिमूव कर देगी बॉडी से, यानी ये यूरिन के फॉर्मेशन जब ज़्यादा होगा तो ये कीटोन जो है चली जाएंगे यूरिन सिंथेसिस में, और यहाँ से कीटोन बॉडीज का एक्सक्रीशन हो जाएगा। और साथ साथ हम IV इंसुलिन दे देंगे। और IV इंसुलिन शुरू में हम कम देंगे, ठीक है। IV इंसुलिन शुरू में हम कम इसलिए देंगे ताकि ऐसा ना हो कि हमको हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन देखने को मिले, इसी वजह से IV इंसुलिन शुरू में हम कम देंगे। और IV इंसुलिन सिर्फ इसलिए देंगे कि जो हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ये इनहिबिट हो जाए और फैट का ब्रेकडाउन ना हो, तो इंसुलिन देंगे। और इंसुलिन देने के साथ साथ ना हम ग्लूकोज को मॉनिटर करेंगे, और ग्लूकोज की अगर जरूरत पड़ी ना तो यहाँ पे देखिए हम ग्लूकोज थेरेपी भी करेंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज में भी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन थेरेपी यानी जब हम इंसुलिन दे रहे हैं, अगर हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है तो इसमें हम ग्लूकोज भी देंगे, ठीक है। और देखिए हम ये इंट्रासेलुलर पोटेशियम जो लॉस हुआ है, इस इंट्रासेलुलर पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे पोटेशियम को भी इन्फ्यूज़ करेंगे। तो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरीके से हमारा हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसी डायबिटिक कीटोसिडोसिस और हाइपर आइस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और यहाँ पे हम पूरा बता दिए मैकेनिज्म, सारी चीज़ दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। बस यहाँ पे हमको जो मेन फर्क रखना है कि यहाँ पे हमको एसिडोसिस देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे हमको एसिडोसिस नहीं देखने को मिलती है। बाकी दोनों हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट है, और इसके अलावा सारे मैनिफेस्टेशन हमको देखने को मिलेंगे। बस यहाँ पे देखिए ये है कि इसमें इंसुलिन डिफिशिएंट होगा, इस वजह से कीटोन प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे इंसुलिन प्रेजेंट होगा, इस वजह से यहाँ पे कीटोन नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये चीज़ हुई। और हाइपरग्लाइसीमिया हमको दोनों में देखने को मिलेगा, और इसी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया के जितने भी सिम्टम ना हमको दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लैब फाइंडिंग में हमको जो फर्क देखने को मिल रहा है ये भी सिर्फ इसी इंसुलिन और कीटोन के प्रेजेंट की वजह से देखने को मिल रहा है कि कीटोन जब प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमको एसिडोसिस वगैरह देखने को मिलेगी, इस वजह से ये एसिडोसिस वाले फीचर देखने को मिलेंगे, जबकि यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमको एसिडोसिस वाले फीचर नहीं देखने को मिलेंगे। बस बाकी लगभग सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस में यहाँ पे पोटेशियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है, इस वजह से यहाँ पे हमको एरिथमिया और ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी हमको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, थोड़ी माइल्ड देखने को मिलेंगी।